नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो आपको लॉजिक ईआरपी के वेलनेस और सैलून बिजनेस सॉफ्टवेयर का ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हम सप्लायर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस एंटर करने के लिए अदर डिटेल्स पर क्लिक करें। सेल्स नेचर में जीएसटी डिटेल्स डिफाइन करें। आइए अब सेटअप एजेंट ब्रोकर ऑप्शन में स्टाइलिस्ट बनाएं। आइए अब आइटम ग्रुप्स पर नजर डालें। सेटअप आइटम ग्रुप ऑप्शन आपको आइटमों को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करने में सक्षम बनाता है। एलोकेटेड आइटम्स देखने के लिए ग्रुप एक्सपैंड करें। आप इस तरह 30 ग्रुप कैटेगरीज बना सकते हैं। सेटअप कंपनी ऑप्शन आपको आइटम्स की कंपनियां बनाने की अनुमति देता है। कंपनी नेम और कंपनी शॉर्ट नेम एंटर करें। सेटअप आइटम मल्टीपल पैक साइज ऑप्शन आपको न्यू आइटम बनाने की अनुमति देता है। आइटम नेम एंटर करें और कंपनी सिलेक्ट करें। आइटम नेचर को सर्विस आइटम के रूप में चुनें। डू नॉट अफेक्ट स्टॉक आइटम्स टिक करना न भूलें। आइटम के ग्रुप को सिलेक्ट करें। लिस्ट से पैक साइज सिलेक्ट करें। आप यहां एमआरपी डिफाइन कर सकते हैं। अब सेटअप एजेंट का सर्विस अपॉइंटमेंट डिटेल्स पर चलते हैं। आप यहां सर्विस स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्विस सिलेक्ट करना होगा। स्टेज नेम एंटर करें। यहां टाइम ऐड करें कि मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टेज को पूरा करने में कितने मिनट लगेंगे। आप यहां स्टाइलिस्ट स्टेटस भी ऐड कर सकते हैं।
आइए अब दूसरे टैब स्टाइलिस्ट प्लस सर्विस वाइज रेट प्लस टाइम स्लैब पर चलते हैं। लिस्ट से स्टाइलिस्ट चुनें। उस सर्विस को सिलेक्ट करें जिसे आप स्टाइलिस्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं। मेल और फीमेल दोनों का सर्विस रेट एंटर करें। सिलेक्टेड सर्विस के लिए टाइम चुनने के लिए स्पेस बार दबाएं। डेटा को सेव करें। अब आइए स्टाइलिस्ट का कमीशन सेट करें। सेटअप एजेंट कमीशन पर जाएं। डिफाइन स्लैब ऑप्शन के अंदर स्लैब नेम, स्लैब शॉर्ट नेम और टाइप एंटर करें। अब स्लैब डिटेल्स टैब पर जाएं। यहां मिनिमम वैल्यू यूनिट्स एंटर करें। स्लैब वैल्यू और कमीशन परसेंटेज एंटर करें। अब लास्ट टैब एजेंट इंसेंटिव पर जाएं। यहां से एजेंट सिलेक्ट करें जिसके अगेंस्ट आप कमीशन फिक्स करना चाहते हैं। यहां से एप्लीकेबल स्लैब चुनें जिस पर आपने कमीशन सेट किया है और डेटा सेव करें। हमने पहले ही एक परचेज वाउचर एंटर कर दिया है। आइए उस पर नजर डालें। अब अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। सेटअप अपॉइंटमेंट्स के ऑप्शन पर जाएं। आइए वॉक इन कस्टमर्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। टूल लिस्ट से वॉक इन ऑप्शन चुनें। आप यहां से कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए एक न्यू कस्टमर बनाएं। आप यहां से न्यू कस्टमर बना सकते हैं। कस्टमर बनाने के बाद आप यहां से सर्च कर सकते हैं। आप यहां कस्टमर डिटेल्स देख सकते हैं। अब वह सर्विस ग्रुप चुनें जिसका कस्टमर लाभ लेना चाहता है। अब इस सर्विस ग्रुप के अंडर एलोकेटेड सभी सर्विस यहां डिस्प्ले की जाएंगी। आइए इंस्टा ग्लो फेशियल चुनें। सर्विस नेम चुनने के बाद स्टाइलिस्ट सिलेक्शन विंडो खुल जाएगा जिसमें आपको उस स्टाइलिस्ट को सिलेक्ट करना होगा जो यह रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि कस्टमर के लिए रिस्पेक्टिव स्टाइलिस्ट का टाइम स्लॉट सुबह 10:31 से सुबह 10:54 तक बुक किया गया है। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस स्टेटस को इंडिकेट करता है। आप अपॉइंटमेंट पर राइट क्लिक करके भी स्टेटस सेट कर सकते हैं। जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट बिलिंग विंडो ओपन हो जाएगी।
बस आपको यहाँ पेमेंट करना होगा और बिल सेव करना होगा। ब्लू कलर बताता है कि सर्विस पूरी हो गई है। आइए अब एक न्यू अपॉइंटमेंट बुक करें। स्टाइलिस्ट कॉलम में राइट क्लिक करें और फिर न्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। लाइट ग्रीन कलर दर्शाता है कि अपॉइंटमेंट अनकन्फर्म्ड है। एक बार अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन हो जाने पर आप इसका स्टेटस बदल सकते हैं। इसी तरह आप जितनी चाहे उतने अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑप्शन नीचे अवेलेबल है, जहां से आप ब्रीफ अपॉइंटमेंट डिटेल देख सकते हैं। आइए देखें कि पैकेज कैसे बनाए जाते हैं। टूल्स लिस्ट से सेटअप पैकेज पर क्लिक करें। पैकेज हेड टैब में पैकेज नेम और अदर डिटेल्स एंटर करें। आइए अब पैकेज डिटेल टैब पर चलते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से वह पैकेज चुनें जिसे हमने अभी बनाया है। इस पैकेज के अंदर अवेलेबल सर्विस नेम और सर्विस काउंट एंटर करें। डेटा सेव करना न भूलें। पैकेज सक्सेसफुली सेटअप हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पैकेज को कस्टमर से लिंक करना है। इसके लिए पैकेज कस्टमर लिंक टूल पर क्लिक करें। सिलेक्ट चेंज कस्टमर पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड पैकेज ऑप्शन पर क्लिक करें। हमारे द्वारा अभी बनाया गया पैकेज चुनें और फिर सर्विसेज चुनें और फिर इसे सेव करें। कस्टमर पैकेज डिटेल यहां डिस्प्ले किया जा रहा है।
पेमेंट के लिए पैकेज पेमेंट ऑप्शन पर जाएं। अब हम उस कस्टमर के लिए एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं जिससे हमने पैकेज लिंक किया है। कस्टमर सिलेक्ट करें। कस्टमर पैकेज के ऑप्शन पर जाएं। आप यहां देख सकते हैं कि हमने पैकेज को जिस कस्टमर के साथ लिंक किया है वो यहां डिस्प्ले हो रहा है। अब सर्विस सिलेक्ट करें और उस स्टाइलिस्ट को सिलेक्ट करें जो सर्विस देने जा रहा है। फिर ओके पर क्लिक करें। आपको अपॉइंटमेंट रिमाइंडर भी मिलेगा। आइए अपॉइंटमेंट्स को डिफरेंट व्यूज में देखें। आइए अब वेलनेस एंड सैलून बिजनेस की कुछ सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखें। माय रिपोर्ट पर क्लिक करें। आइए इन सभी रिपोर्ट्स को एक एक करके देखते हैं। स्पा बिजनेस में बिल प्लस सर्विसेज प्लस आइटमाइज सेल रिपोर्ट कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिससे बिजनेस को कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन में आपको वे सभी रिपोर्टें मिलेंगी जो किसी भी स्पा एंड सैलून बिजनेस की बेसिक नीड है। आइए एक ऐसी ही रिपोर्ट देखते हैं जिसका नाम कैटेगरी वाइज सेल है। इस रिपोर्ट की हेल्प से आप अपने बिजनेस में कैटेगरी वाइज सेल्स को चेक कर सकते हैं। आइए स्टॉक रिपोर्ट्स पर चलते हैं। चलिए प्रोडक्ट वाइज स्टॉक एंड सेल कंजम्पशन रिपोर्ट देखें। स्पा बिजनेस में यह रिपोर्ट कई यूज और बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है।
जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और प्रिवेंटिंग स्टॉकआउट्स। आइए अब स्टॉक लेजर देखें। यह रिपोर्ट एक रिकॉर्ड कीपिंग टूल है जो किसी कंपनी के स्टॉक या इन्वेंट्री से संबंधित ट्रांजैक्शंस का डिटेल्ड अकाउंट प्रोवाइड करती है। यह स्टॉक लेवल्स को मैनेज और मॉनिटर करने में मदद करती है। आइए अब एक्सपायरी रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में आप अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। यह रिपोर्ट बिजनेस के वेरियस एस्पेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करती है। आइए अब स्टाइलिस्ट्स रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में आपको इन डेट्स पर स्टाइलिस्ट द्वारा प्रोवाइड की गई टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज, बिल नंबर्स और उनकी अमाउंट के बारे में पता चलेगा। आइए स्टाइलिस्ट वाइज डे सेल कंपैरिजन रिपोर्ट पर एक नजर डालें। यह रिपोर्ट स्टाइलिस्ट्स के डेली सेल्स परफॉर्मेंस को एनालाइज और कंपेयर करने में मदद करती है। आइए अब स्टाइलिस्ट वाइज सर्विस ग्रुप सेल रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि स्टाइलिस्ट ने पर्टिकुलर सर्विस ग्रुप में कितनी सेल की है। स्टाइलिस्ट प्लस डिवाइस सेल रिपोर्ट आपको यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि स्टाइलिस्ट ने दिनों में कितनी सेल की है। स्टाइलिस्ट वाइज मंथली सेल कंपैरिजन रिपोर्ट आपको स्टाइलिस्ट द्वारा रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मंथली बेसिस पर जनरेटेड अमाउंट को एनालाइज करने में सक्षम बनाती है। आइए अब किसी वेलनेस एंड सैलून बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट देखें, जो कि स्टाइलिस्ट कमीशन रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट स्टाइलिस्ट की सेल्स और परफॉर्मेंस के आधार पर कमीशंस और बेनिफिट्स कैलकुलेट और ट्रैक करती है। यह रिपोर्ट इंडिविजुअल स्टाइलिस्ट्स की कमाई पर नजर रखने और एक्यूरेट कॉम्पेंसेशन सुनिश्चित करने में हेल्पफुल है। आइए अब अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। वेलनेस एंड सैलून बिजनेस में कस्टमर प्लस सर्विस वाइज अपॉइंटमेंट स्टेटस रिपोर्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव और कस्टमर सैटिस्फैक्शन एनहेंस करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। यह रिपोर्ट अपॉइंटमेंट स्टेटस को ट्रैक करने में मदद करती है। आइए अब अपॉइंटमेंट पैकेज डिटेल रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में वेलनेस एंड सैलून बिजनेसेस द्वारा ऑफर किए गए वेरियस अपॉइंटमेंट पैकेजेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शामिल है। यह रिपोर्ट मैनेजर्स और स्टाफ को डिफरेंट पैकेजेस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने, पॉपुलर पैकेजों की पहचान करने और रेवेन्यू जनरेशन एनालाइज करने में मदद करती है। आइए अब रिटेल कस्टमर बिलवाइज डिटेल सेल्स रिपोर्ट देखें। आप रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं।
आइए रिटेल कस्टमर बिलवाइज डिटेल सेल रिपोर्ट से शुरुआत करें। रिटेल कस्टमर बिल वाइज डिटेल सेल रिपोर्ट सैलून ओनर्स और मैनेजर्स को सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक और एनालाइज करने और कस्टमर की प्रेफरेंस को समझने में मदद करती है। आइए दूसरी रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। रिटेल कस्टमर कैटेगरी वाइज सेल। इस रिपोर्ट में आप कैटेगरी वाइज सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट में डिफरेंट डेट्स के आधार पर सेल्स डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करना शामिल होता है। आइए अब रिटेल कस्टमर वाइज रिपीट सेल एनालिसिस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। यह रिपोर्ट सैलून बिजनेस में कस्टमर सैटिस्फैक्शन और लॉयल्टी चेक करने में मदद करती है। यह डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की अनुमति देती है और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। लॉजिक ईआरपी सॉफ्टवेयर आपको आपके बिजनेस के अनुसार कई प्रकार की जबरदस्त रिपोर्ट प्रोवाइड्स करता है। आइए अब लॉजिक ईआरपी की सबसे एडवांस्ड रिपोर्ट देखें, जो पावर रिपोर्ट और बिजनेस इनसाइट है। आइए एक एक करके दोनों रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। पावर रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव और कस्टमाइजेबल रिपोर्टिंग टूल है जो यूजर्स को बिजनेस ऑपरेशंस के वेरियस एस्पेक्ट्स पर डिटेल्ड और प्रैक्टिकल रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति देता है। ये रिपोर्ट सेल्स, परचेज, स्टॉक और अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर जानकारी प्रदान करती है। आइए सेल रजिस्टर्स क्रॉस टैब रिपोर्ट पर एक नजर डालें। कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट से वह रिपोर्ट चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं। फिर रिस्पेक्टिव रिपोर्ट तैयार करने के लिए बस फ्लैट रिपोर्ट पर क्लिक करें। रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंगली देखने के लिए आप फिल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट को देखने और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेल रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। पाइवोट रिपोर्ट ऑप्शन यूजर्स को यह तय करने की अनुमति देता है कि वे रिपोर्ट में कौन से फील्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं। इसी तरह आप परचेज और स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आइए अब बिजनेस इनसाइट रिपोर्ट देखें। यह रिपोर्ट आपको डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखने की अनुमति देती है। यह बिजनेस ट्रेंड्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक इंटरैक्टिव टूल प्रदान करता है। आइए लाइव सेल्स ऑप्शन से शुरुआत करें। लाइव सेल्स आपको करंट डेट और टाइम की सेल दिखाती है। आप हाईएस्ट बिल वैल्यू, हाईएस्ट बिल क्वांटिटी और मोस्ट कस्टमर रजिस्टर्ड देख सकते हैं। दिन की टोटल सेल को वैल्यू और क्वांटिटी में भी डिस्प्ले किया जाता है। आप 3 ग्राफ देख सकते हैं। आप सेल्स क्वांटिटी रेंज वाइज, आइटम काउंट रेंज वाइज और बिल वैल्यू रेंज वाइज भी देख सकते हैं। आप दिन के अलग अलग घंटों में भी सेल देख सकते हैं। कस्टमर मैट्रिक्स ऑप्शन आपको डिफरेंट कस्टमर डेमोग्राफिक्स के अनुसार सेल्स की ट्रेंड दिखाता है। किसी ब्रांच की सेल एनालाइज करने के लिए स्टोर परफॉर्मेंस का यूज किया जाता है। यह ऑटोमेटिकली उस ब्रांच का डेटा दिखाएगा जिसमें आप करंटली लॉग इन हैं। परफॉर्मेंस को सेल वैल्यू, सेल क्वांटिटी और बिल काउंट के अनुसार मापा जाता है। आप पिछले 3 वर्षों का मंथली सेल्स ट्रेंड भी देख सकते हैं। पीरियोडिक सेल्स एनालिसिस डिफरेंट टाइम पीरियड्स जैसे ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स और डेज के अकॉर्डिंग सेल्स डेटा प्रदर्शित करता है। सेल्स
समरी टैब के विपरीत सेल्स एनालिसिस टैब एक डीपर कंपैरिजन देता है। ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डेली सेल्स एनालिसिस के लिए अलग अलग ग्राफ हैं। यह के एवरी मंथ की सेल्स कंपेयर करने के लिए एक लाइन ग्राफ का यूज किया गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि वीक के किस दिन सबसे अधिक सेल हुई। सेल रजिस्टर टैब यूजर्स को सेल रिपोर्ट को डिटेल्ड व्यू में देखने की अनुमति देता है। इंटरैक्टिव सेल्स एनालिसिस हमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को क्विकली समराइज करके न्यू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की पहचान करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।